Good morning all the students. Today we are going to study English subject for class 3 and we are going to study lesson number 1. The name of the lesson is A Lesson in Kindness. Alright, so let us start with the lesson. It was a Sunday morning. Sunday का और सुबह का समय हो रहा था. Mr. Roy was sitting in his room. एक Mr. Roy हैं, वो अपने रूम में बैठे हुए थे. He was reading a newspaper. Mr. Roy अपने घर पे न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे थे. Suddenly, Mr. Roy looked out of the window. There was a boy in the street. Mr. Roy ऐसे न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे थे और अचानक उन्होंने अपनी विंडो से बाहर देखा और उन्होंने देखा कि रोड पे एक लड़का है. Alright? Next, the boy had a bag slung over his shoulder. मतलब वो लड़के ने बैग अपने साइड पे ऐसे टंगाया हुआ था अपने शोल्डर पे, साइड वन साइड पे. He took a sandwich out of his bag and began to eat. फिर बॉय ने क्या किया, बैग को ओपन किया साइड से, सैंडविच निकाला एंड वो सैंडविच को ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो आप देख सकते हो कि बॉय के साइड पे बैग है और ये मिस्टर रॉय है. मिस्टर रॉय ने विंडो से देखा कि एक बॉय है और उसने अपने शोल्डर के साइड पे बैग टंगाया हुआ है और यहाँ पे एक डॉग है. ओके, या तो आप उसे पप्पी बोल सकते हो या तो आप उसे डॉग बोल सकते हो. इन द स्ट्रीट मतलब रोड पर देयर वाज अ लिटिल डॉग. एक लिटिल डॉग था स्ट्रीट पे मतलब रोड पे. द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग अ सैंडविच. डॉग ने देखा कि ये बॉय क्या खा रहा है, एक सैंडविच खा रहा है. ओके, द बॉय शोड इट टू द डॉग. ये बॉय ने क्या किया, वो डॉग को ऐसे देखो सैंडविच दिखाने लगा, ले खाएगा खाएगा ऐसे करने लगा ये बॉय. ओके, द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल. तो डॉग को सैंडविच देख के मन किया, डॉग ने क्या किया, अपनी टेल को ऐसे पीछे पीछे ऐसे हिलाने लगा. ये डॉग की टेल दिख रही है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे. डॉग अपनी टेल को ऐसे ऐसे वैगिंग मतलब हिलाने लगा. ऑलराइट, नेक्स्ट, it wanted to have the sandwich to eat. Boy ने जो सैंडविच बताया, डॉग को वो सैंडविच खाना था. ओके, नेक्स्ट, the boy said to the dog, oh dog, do you want this sandwich? बॉय ने पूछा, oh dog, do you want this sandwich? क्या तुमको ये सैंडविच चाहिए? The little dog was hungry. ये डॉग बहुत ही हंग्री था, उसको भूख लगी थी. It came close to the boy. ये डॉग धीरे धीरे बॉय के पास पहुंचने लगा. It sat down on its hind legs. मतलब ये डॉग अपने पीछे के पांव पे ऐसे करके बैठ गया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, it opened its mouth for the sandwich. डॉग ने अपना माउथ जैसे ही सैंडविच के लिए आओ करके ऐसे ओपन किया, but the boy didn't give the dog anything to eat. अब डॉग अपना मुंह खोल के रखा सैंडविच के लिए, बट ये बॉय ने उस डॉग को सैंडविच नहीं दिया. इंस्टेड सैंडविच की जगह पे he gave the poor animal a hard kick in the belly. सैंडविच देने की जगह पे बॉय ने क्या दिया, पुअर एनिमल को a hard kick. जोर से ऐसे किक मारा. कहां पे? इन द बेली. बेली मतलब उसका पेट. ये बॉय ने डॉग के बेली पे जोर से किक मार दिया. ऑलराइट, नेक्स्ट, द लिटिल डॉग येल्ड इन पेन. उसने इतने जोर से किक मारा कि करने लगा. ओके, नेक्स्ट, इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. ये डॉग रोते रोते बॉय से एकदम दूर चला गया. The boy began to laugh. बॉय को ये सब देख के बहुत मजा आ रहा था. वो देखो रोते रोते जा रहा है, रोते रोते जा रहा है, ऐसे बॉय को मजा आने लगा. How cruel he was. मिस्टर रॉय सब कुछ देख रहे थे और इन्होंने बोला ये बॉय बहुत ही गंदा है, बहुत ही नालायक है. स्टार्ट. ओके, सो लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज. नाउ देखो ये बॉय ने डॉग के बेली पे जोर से किक मारते हुए आपको दिख रहा है ना. एंड देखो डॉग येल्प कर रहा है मतलब रो रहा है. नेक्स्ट, मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस.
एक बार पीछे वाले पेज पे हम लोग फिर से जाएंगे लेफ्ट एरो से। देखो मिस्टर रॉय है ना स्टूडेंट्स, वो अपनी विंडो में से सब कुछ देख रहे थे। ओके देखो मिस्टर रॉय है, बॉय है एंड डॉग है। तो मिस्टर रॉय ने ये पूरा सीन अपने आई से अपने घर के विंडो से सब देख लिया। ओके नेक्स्ट, मिस्टर रॉय ने सब देखा, फिर मिस्टर रॉय बोलते हैं आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन। मिस्टर रॉय ने सोचा मुझे ये बॉय को एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। He said to himself, उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं इस बच्चे को सबक सिखा के रहूंगा। ये जानवरों को मारता है, मैं इसे समझा के रहूंगा। मिस्टर रॉय गॉट अप, खड़े हुए एंड केम आउट इनटू द स्ट्रीट। मिस्टर रॉय अपने घर से खड़े होकर बाहर स्ट्रीट पे आ गए। स्ट्रीट मतलब रोड पे आ गए। He had a stick in his hand. उनके हाथ में एक स्टिक थी, मतलब एक डंडी थी। Okay? He called out to the boy in a kindly tone. मिस्टर रॉय ने इस बॉय को एकदम प्यार से बुलाया। हेलो, कम हियर, यहाँ आओ। एकदम ऐसे प्यार से उन्होंने बुलाया। काइंडली टोन स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है प्यार से, मीठी आवाज में। ओके, द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय। आपको कोई भी प्यार से बुलाएगा, आप उसके पास चले जाओगे। तो मिस्टर रॉय ने उस बॉय को एकदम प्यार से बुलाया एंड वो बॉय खुशी खुशी मिस्टर रॉय के पास चला गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार। मिस्टर रॉय ने अपने पॉकेट में से एक बहुत ही बड़ी चॉकलेट की बार निकाली, मतलब एक चॉकलेट निकाली। He showed it to the boy and said, उन्होंने वो बॉय को चॉकलेट दिखाई एंड बोला, Oh boy, do you want this chocolate bar? ए बच्चे, क्या तुमको ये चॉकलेट चाहिए? ऐसा मिस्टर रॉय ने बॉय को कहा। Yes please, said the boy happily. बॉय के मुंह में पानी आ गया वो चॉकलेट को देखकर। उन्होंने बोला हाँ हाँ मुझे ये चॉकलेट चाहिए। बॉय ने मिस्टर रॉय को बोला हाँ हाँ मुझे ये चॉकलेट चाहिए। Then have it, said मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने बोला ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट, द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार। और जैसे ही वो बॉय ने अपनी चॉकलेट लेने के लिए हाथ ऐसे आगे किया, बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट। मिस्टर रॉय ने फिर क्या किया, चॉकलेट को अपने पॉकेट में डाल दी। Instead of giving the boy any chocolate, he gave him a sharp blow with his stick. Imagine करो students कि मैं मिस्टर रॉय हूँ, ओके, एंड यहाँ पे वो छोटा सा बॉय खड़ा है। देखो मेरे ये हाथ में चॉकलेट है एंड मेरे ये हाथ में स्टिक है, ठीक है। मैंने बॉय को बोला बेटा तुमको चॉकलेट चाहिए ये वाली? उसने बोला हाँ हाँ मुझे चाहिए। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला बेटा ये लो अपनी चॉकलेट। और जैसे ही उसने अपनी हाथ आगे किया, मैंने चॉकलेट को अंदर रखा और उसको स्टिक से ऐसे जोर से मार दिया। देखो, इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट, बॉय को चॉकलेट देने के बजाय ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक। उन्होंने उस बॉय को जोर से मारा अपनी स्टिक से। नेक्स्ट, ये देखो उन्होंने चॉकलेट को अंदर रखा मिस्टर रॉय ने और उन्होंने ये स्टिक से जोर से बॉय को मारा। और आप लोग बॉय का चेहरा देखो कैसा है, रो रहा है ना। नेक्स्ट, द बॉय क्राइड इन पेन। वो बॉय को बहुत तेज दर्द हुआ, वो बहुत जोर से रोने लगा। व्हाई डिड यू हिट मी? ही आस्क्ड एंग्रीली। उसने तो गुस्से में बोला क्यों मारा तुमने मुझे? आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट। क्या मैंने तुमसे बोला कि मुझे अपनी चॉकलेट दो? लड़का एकदम गुस्से में आ गया था। And that little dog didn't ask you for your sandwich, said Mr. Roy. Then why did you hit it? जब बॉय ने ऐसा गुस्से में बोला ना कि क्या मैंने तुमसे तुम्हारी चॉकलेट मांगी थी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? फिर मिस्टर रॉय ने बोला तो बेटा क्या वो डॉग ने तुमसे तुम्हारा सैंडविच मांगा था जो तुमने उसको मारा? अब बॉय को सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। The boy hung his head in shame. वो बात मिस्टर रॉय की बात सुनने के बाद लड़के को एकदम शर्म आ गई और उसने अपना सर शर्म के मारे ऐसे नीचे कर दिया। He was sorry for what he had done.
लड़के को सॉरी अंदर से लगने लगा कि उसने बहुत गलत किया, उसे महसूस होने लगा। There were tears in his eyes. लड़के की आंख में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। Did the blow hurt you? asked Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने पूछा, बेटा क्या तुमको ये मैंने जो मारा क्या तुमको लगी? उसने बोला, Yes uncle, it hurt me so much. मुझे बहुत दर्द कर रहा है अंकल। So now you know what pain you gave to that little animal. फिर मिस्टर रॉय ने बोला, अब तुम समझ सकते हो जितना दर्द बेटा तुमको हो रहा है ना, उतना ही दर्द उस एनिमल को भी हुआ होगा जब तुमने उस एनिमल की बेली पे ऐसे किक किया था। ओके, नेक्स्ट, फॉरगिव मी अंकल सेड द बॉय। लड़के ने बोला, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। आई विल नेवर डू दैट अगेन। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड, and you must remember this, said Mr. Roy. Don't be cruel to little birds and animals. They too feel pain like us. फिर मिस्टर रॉय ने बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम समझ गए, पर एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, जैसे मैंने तुम्हें मारा तुम्हें दर्द हुआ ना, ऐसे ही बच्चों जानवरों को भी दर्द होता है हम जब उन्हें मारते हैं तब। तो हमें किसी भी चिड़िया या किसी भी जानवर को हमें कभी भी मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट, ऑलराइट, आई प्रॉमिस अंकल सेड द बॉय। लड़के ने बॉय को अंकल को बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल, मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी बर्ड या एनिमल्स को नहीं मारूंगा। गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल, लव गॉड थिंग्स एंड गॉड विल लव यू, सेड मिस्टर रॉय। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको फिर से पढ़ के वर्ड पे वर्ड समझाऊंगा। गॉड मेड ऑल थिंग्स, इस दुनिया की सभी चीजों को भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है, जानवरों को भी, पेड़ को भी, पौधों को भी, सभी चीजों को भगवान ने बनाया है। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ा सा हाथी हो या एक छोटी सी चींटी हो, इन सभी को गॉड ने बनाया है, ये सभी चीजों को भगवान ने बनाया है। लव गॉड्स थिंग्स, भगवान की चीजों से प्यार करो एंड गॉड विल लव यू। अगर तुम भगवान की चीजों से प्यार करोगे तो भगवान तुमसे प्यार करेंगे, सेड मिस्टर रॉय। ऐसा मिस्टर रॉय ने उस बच्चे को कहा था। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। लड़के ने अच्छे से मिस्टर रॉय के सामने से हैंड फोल्ड किया एंड वहां से वो ऐसे चलते चलते चला गया। मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस। मिस्टर रॉय भी अपने घर चले गए एंड बॉय भी अपना हैंड्स फोल्ड करके अपने घर चला गया। ही वॉज स्माइलिंग, मिस्टर रॉय भी बहुत खुश हुए। तो स्टूडेंट्स ये लेसन से हमने क्या सीखा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, गॉड मेड ऑल थिंग्स, भगवान ने सभी चीजों को बनाया है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। अगर आप भगवान की थिंग्स से प्यार करोगे ना, भगवान की बनाई हुई चीजों से प्यार करोगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे। थैंक यू।